नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका 3 सितंबर 2023 को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको पेपर हम लोग देख लेते हैं विद आंसर के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे में खोला गया। अगला, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन कब शुरू किया? तो ये शुरू किया था ऑप्शन डी, वर्ष 2015 में। अगला, भारत सरकार किस वर्ष तक तपेदिक को समाप्त करने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 2025 तक। अगला, इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ पर है? इन्फोसिस का मुख्यालय है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में है। अगला है, IMF और विश्व बैंक ने किस वर्ष वित्तीय संचालन शुरू किया? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1947 1947 में। अगला, तिब्बत, चीन और बांग्लादेश में क्रमशः ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यारलुंग तंग्स गपो, या कह सकते हैं फिर बांग्लादेश में जमुना। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन ए, 8,848.86 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी, स्वीडन तो नहीं है, तो आपका आंसर होगा स्पेन में स्थित है। अगला, किस अधिनियम से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, कंपनियों के गठन, वित्त पोषण, कामकाज और समापन को किस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन डी, कंपनी अधिनियम 1956। अगला, भारत की सबसे बड़ा एल्यूमिनियम फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? ओडिशा। अगला आपका है, पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो ऑप्शन बी, अवनी लेखारा। अगला है, कौन सा लोकगीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो ऑप्शन ए, सोहर। पातालकोट घाटी में स्थित है, तो तामिया में स्थित है। कहाँ पर है? तामिया में स्थित है पातालकोट घाटी। अगला, निम्नलिखित में से किस यात्रा में व्यक्ति को कर्क रेखा को पार करना होगा? ऑप्शन बी, भोपाल से सांची। अगला, जबलपुर उच्च न्यायालय की इमारत की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन डी, वर्ष 1899 में की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला निमाड़ के मैदानों के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन ए, इंदौर। कौन सा नहीं आता है? इंदौर। अगला है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक कौन है? इसका आंसर बनेगा बी, कृष्णा स्वामी। अगला, रेडक्लिफ रेखा के बीच सीमांकन रेखा है, किनके किनके बीच है? तो ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला, जिन जंतुओं की दाहिनी और बाईं भुजाएं सममित होती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विपक्षीय रूप से सममित। अगला, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, यह जीव किस संघ से संबंधित है? देख सकते हैं यह ऑक्टोपस है, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इकाइनोडर्मेटा।
अगला निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला पौधा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा तुलसी। अगला है, यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ बनेंगे सीएफसी। सीएफसी का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसॉल स्प्रे में किया जाता है। अगला सिस्टोसोमियासिस, यहाँ पर जगह खाली, यहाँ भरेंगे घोंघा बुखार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रकाश के परावर्तन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी, प्रकाश सतह से मुड़ गया है। अगला है एमएसजी, जिसे आमतौर पर चीनी भोजन में मिलाया जाता है का पूर्ण रूप क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अगला निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राजनीतिक लालच के खेल के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, जंगल बचाओ आंदोलन। पर्यावरणीय नियतिवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेडरिक रेटजेल। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए, एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? एम्पियर। निम्नलिखित में से मानव शरीर का सबसे व्यस्त भाग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय। खरीफ मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, चावल जो है ये उगाई जाती है, चावल। अगला हवाई जड़ें, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ भरेंगे जलमग्न क्षेत्र में उगने वाले पौधों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो ऑप्शन बी, 8। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पादप कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। असंगत का चयन करना है। लखनऊ देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी, चेन्नई भी राजधानी है आपकी, और अहमदाबाद भी है, लेकिन अहमदाबाद नहीं है, लेकिन ईटानगर जो है ये भी राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। लेकिन अहमदाबाद जो है ये राजधानी नहीं है, ये जिला है आपका। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा विषम? ऑप्शन सी। असंगत संख्या का चयन कीजिए। 8, 32 और 56 ये सभी सम संख्या हैं, लेकिन डी 97 जो है ये आपकी सम संख्या नहीं है, तो डी हो जाएगा विषम। अगला है आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बहन, माँ और महिला के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? तो देखिएगा इस आपका कैसे बनेगा। बहन है, माँ है और बहन और महिला। सबसे पहले देखिए महिला आएगा, इसमें आपकी बहन आ जाएगी और कुछ हिस्सा आपका माँ का भी चला जाएगा इसमें, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? थोड़ा सा जूम करते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए इधर आपका ये है, तो इधर भी आपका ये हो जाएगा ऐसे। अब अंदर वाला ये आयत पूरा कर देते हैं और इसको कलर कर देते हैं। ओके, तो ऐसा आपका ये डायग्राम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करेगी। सबसे पहले देखिए ये वाला चिन्ह जो है इधर है, दूसरे फिगर में देखिए नीचे आ गया, और तीसरे फिगर में ये यहाँ पर आ गया, चौथे फिगर में इसका जो ये वाला चिन्ह जो है ऊपर हो जाएगा। और एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले तो, और ऊपर जो है एरो हो जाएगा, एरो बना देते हैं। ओके, एरो का चिन्ह जो है ऐसे हो जाएगा, ऐसे मिला देते हैं इसको। फिर देखिए अब अंदर वाला ये वाला, दूसरे फिगर में ये वाला जो है ये कैसा है? दूसरे फिगर में नीचे जाएंगे तो इसकी पोजीशन देखिए पलट गई, ये ऐसा हो गया। फिर पोजीशन देखिए ये आपकी बढ़ रही है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में देखिए इसमें ऐसे हो गया। फिर क्लॉकवाइज होगा तो कैसा हो जाएगा आपका? दूसरी तरफ हो जाएगा। तो बना लेते हैं गाइस, कैसे बनाएंगे? ऐसे सबसे पहले बना लेते हैं, फिर 2 लाइनें करते हैं, फिर अंदर की ओर ऐसा हो जाएगा, ये आपका फिगर बन जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए 25 से 108 बना रहे हैं तो 25 में 4 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 100, और 8 को जोड़ देंगे एक्स्ट्रा तो कितना आ जाएगा 108। यही तरीका 41 के लिए करेंगे। 41 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 164, और इसमें भी 8 जोड़ेंगे क्योंकि पीछे भी 8 जोड़ा था तो कितना हो जाएगा 172। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जीवित प्राणी और कृंतक और पुरुष। तो जीवित प्राणी आपका होगा ये वेन डायग्राम जो बना है ये किसका है, जीवित प्राणी, और फिर है कृंतक, फिर है मनुष्य। देखिए जीवित प्राणी आएगा, जीवित प्राणी में मनुष्य आएगा, और कृंतक आपका अलग है, ये भी जीवित हो जाएगा। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। ओके, पुरुष है गाइस, मनुष्य की जगह पुरुष है। ओके, तो ये हो गया आपका। अगला है, उस आरेख की पहचान करें जो दी गई श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तोते, पक्षी और चूहे। देखिए सबसे पहले पक्षी आएगा, पक्षी में तोते, और चूहे आपका जानवर है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एन पश्चिम दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए बिंदु पर, पश्चिम दिशा इधर होती है, कितना चलता है 10 मीटर। फिर भाई बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से बायां क्या होगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है 10 मीटर। तथा फिर भाई तुरंत बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ से बायां मुड़ा, इधर आएगा, कितना चला 10 मीटर। अब भाई किस दिशा की ओर देख रहा है, यह दिशा किसकी ओर इंगित करता है, पूरब की तरफ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि x अनुपात y बराबर है 6 अनुपात 7, तो x की वैल्यू को मान लिया 6 और y की वैल्यू को मान लिया 7। वैल्यू पुट कर देते हैं तो 7 गुणे x की वैल्यू 6 प्लस 9y, 9 गुणे 7, फिर अनुपात 5 गुणे x है तो 5 गुणे 6 माइनस 3 गुणे 7, तो 7 छंग 42, 9 सत्ते 63, अनुपात 5 छक्का 30 और 3 सत्ते 21। 42 और 63 कितना होगा, 2 3 5, 4 6 10, 105, अनुपात 9। अब इसको 3 से सॉल्व करते हैं। 3 तिरका 9, 5 15, और ये 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, तो 35:3 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 15,000 रुपये की एक राशि, मतलब मूलधन P बराबर कितना है, 15,000 रुपये, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, मतलब T बराबर है कितना, 5 बरस, 18,750 रुपये हो जाती है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर कितना है, 18,750 रुपये। तो ब्याज की दर R बराबर बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब कितना है, 18,750 बराबर P इंटू R इंटू T। P की वैल्यू कितनी है, 15,000, R की वैल्यू बतानी है, और T की वैल्यू है 5, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 15 से काटते हैं, 15 एकम 15, 3 बचा, और 15 दूनी 30, और 15 अपना 75, फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 25%। अगला, दिए के समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसकी संख्याओं को समीकरण के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 39 के बराबर आ जाए। मतलब LHS बराबर क्या आ जाए, RHS के बराबर आ जाए। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 12 की जगह 9 कर देंगे, 9 की जगह 12, 12 की जगह क्या हो जाएगा 9, और 9 की जगह हो जाएगा 12। तो समीकरण का LHS वाला पद लिख लेते हैं। तो 18 माइनस 12 भाग 3 प्लस 9 गुणे 2, तो 18 माइनस 12 की जगह 9 हो जाएगा, भाग 3 प्लस 9 की जगह हो जाएगा 12। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 9 में 3 का भाग देंगे, 3 तिरका 9 प्लस 12 दूनी 24। 18 और 24 कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, 8 4, 12 के 2 हाथ से लगा 1,
2 1 3 1 4, 42 माइनस 3 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 39। तो देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। अगला है निम्नलिखित चिन्हों के अनुसार दी गई शर्तों के सही विकल्प की पहचान करनी है और निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके LHS वाले पद में चिन्हों का अप्लाई करने पर वो 33 के बराबर आ जाए या 33 के बराबर आ जाए, या दूसरा कोई ऑप्शन होगा उसमें उसके बराबर आना चाहिए, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन ए। इसका LHS वाला पद लिख लेते हैं 6 गुणे 2 भाग 10 प्लस 2 माइनस 5। तो 6 गुणे, गुणा का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पर भाग है तो भाग लगा दिया 2, फिर भाग आ रहा है, भाग का मतलब क्या है गुणा, फिर प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है घटाना, फिर माइनस है, माइनस का मतलब क्या है जोड़। बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे, 6 में 2 का भाग देंगे, 2 3 6, मतलब 3 गुणे 10 माइनस 2 प्लस 5। 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 प्लस 5। 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, 35 माइनस 2 बराबर 33। तो देखिए RHS के बराबर आ गया, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित संख्या को पूरा करना है, श्रृंखला को पूरा करना है। 12 से 21 बनाते हैं। 12 में 2 का मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 और 3 को घटा देंगे 31। 21 से 39 बनाएंगे। 21 में 2 का मल्टीप्लाई 21 दूनी 42 और इसमें 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 39। 39 से 75 बनाना है। 39 में 2 का मल्टीप्लाई 78 और 3 को घटा देंगे 75। 75 से 175 बनाना है। 75 से 147 बनाना है, तो 75 में 2 का मल्टीप्लाई तो 150 और 150 में 3 घटा देंगे तो 147। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 147 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 सत्ते 14 की 4 हाथ से लगा 1, 2 चक्कू 8 1 9, 2 एकम 2 और इसमें क्या करेंगे 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 291। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। पहला इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले इनक्रेडिबल का INCR, तो IN भी है और C अल्फ़ाबेट ऊपर आपका नहीं है, तो पहला नहीं बनेगा आपका। ऑप्शन बी चेक करते हैं। इनिफेबल, इनिफेबल के अल्फ़ाबेट ऊपर है तो IN है, फिर E है, डबल F भी है, फिर A भी है, फिर BLE भी है, तो B बन जाएगा आपका। तो B इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ रेगिस्तान क्या है, जंगल है। तो रेगिस्तान का कुछ हिस्सा किस में जाएगा आपका, जंगल में जाएगा आपका। और कोई जंगल सुबह नहीं है, तो कोई भी जंगल जो है वो सुबह नहीं है, क्रॉस लगा देंगे। निष्कर्ष है सभी जंगल रेगिस्तान है, नहीं, लेकिन जंगल का कुछ हिस्सा जा रहा है ना कि सभी, तो पहला गलत। कोई जंगल रेगिस्तान नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि जंगल का कुछ हिस्सा जा रहा है रेगिस्तान में। तो दोनों ही निष्कर्ष आपके अनुसरण नहीं करते। ऑप्शन डी ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ओके, अगला देखिए इसका HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके ये लिख लेते हैं A स्क्वायर माइनस 1 है, दूसरे में क्या है A क्यूब माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में A स्क्वायर प्लस A माइनस का 2। इनके फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा A प्लस 1, दूसरे कोष्टक में A माइनस 1। अब ये देखिए A क्यू माइनस B क्यू है, तो ये A माइनस 1 हो जाएगा दूसरे कोष्टक में। A स्क्वायर प्लस 1 और प्लस A और दूसरे कोष्टक में A स्क्वायर प्लस A माइनस 2। तो इसमें आपका LCM क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, और जो चीज़ कॉमन हो दोनों में, तो A माइनस 1 मिल रहा है दोनों में कॉमन, तो LCM HCF क्या हो जाएगा A माइनस 1। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, यदि एक ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर, 13 घंटे में, टी बराबर आपका क्या है 13 घंटा। तो दूरी तय करनी है, तो डी बराबर बताना है। तो चाल कितनी है 75 बराबर दूरी बटे समय, तो डी बटे 13। तो 75 में 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 15 की 5 हासिल लगाए, 3 7 21, 21 और 1 22। फिर देखिए 1 पंजे 5, 1 7 7, 5 2 5 7 और 7 और 2 9, 975। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।